नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घुटनों की क्रीज से परेशान हो चुके हैं, घुटनों में दर्द है, तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद है, आपके मुश्किल से 5 से 6 मिनट लेगी और ये 5 से 6 मिनट इतने फायदेमंद होंगे कि आपकी कई तरह की दवाइयाँ छूट जाएंगी। अक्सर दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो हर दर्द के लिए, हर तकलीफ के लिए कोई ना कोई दवाई खाते रहते हैं। धीरे धीरे ये दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, एक के बाद एक दवाई जुड़ती जाती है। लेकिन आज जो हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। एक बहुत साधारण सी चीज़ है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, खाने में कड़वी नहीं है और इसे लेने से आपकी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी तकलीफें छूट जाएंगी। और इसमें सिर्फ आपके 5 से 6 मिनट लेंगे जो आप हमें ज़रूर दीजिए और आपको देखिए इससे कितना फ़ायदा होगा। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही अब घुटनों में दर्द, घुटनों में चलने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द की समस्या आ गई है। लेकिन पहले के समय में ये सिर्फ बुढ़ापे में ही सीमित थी, यानी कि उम्र बढ़ने पर यह समस्या ज़्यादा आती थी। लेकिन अब छोटे बच्चे भी घुटनों के दर्द, जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आने से परेशान रहते हैं और फिर कई तरह की दवाइयाँ लेने लगते हैं। कई तरह के बाहर से, बाजार से तेल लाते हैं जिनकी मालिश करते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिसे आपको घर पर खानी है और आप घर बैठे ही घुटनों में ग्रीस को फिर से वापस ला सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, तो ये साधारण सा उपाय आपकी इन तकलीफों को दूर करेगा। लेकिन दोस्तों पहले जानते हैं कि घुटनों में ग्रीस आखिर कम क्यों होती है, ताकि वो गलतियां आप बार बार ना करें। सबसे पहला कारण है दोस्तों घुटनों की ग्रीस का कम होना, हमारे शरीर में बुढ़ापा आना। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दोस्तों कुछ लोगों की घुटनों की ग्रीस कम होती जाती है और ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ऑयली फूड खाने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, देर रात तक जागने से या घुटनों में चोट लग जाने पर, ज़्यादा दर्द रहने पर घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग खाने को बड़ी ही तेज़ी से खाते हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा अच्छे से चबाते हैं जिससे वह डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता और न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारे शरीर में ग्रीस कम होने लगती है। और ये जो चीज़ें हैं ये हम खुद घर पर ही सही कर सकते हैं, यानी कि समय पर सो सकते हैं, सही ढंग से खाना खा सकते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाने की बजाय घर का देसी खाना खा सकते हैं जो हमारे शरीर में ताकत भी लाएगा। हड्डियों जोड़ों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी को अपनी रोजाना एक्टिविटीज में ऐड कीजिए। दिखने में तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी और मामूली सी चीजें हैं, लेकिन लगातार ये गलतियां हमारे घुटनों में साइवोनियल फ्लूइड, जिसे हम घुटनों की ग्रीस कहते हैं, वो धीरे धीरे कम कर देती हैं, जिससे जोड़ों घुटनों में चलने फिरने में टक टक की आवाज आना और उनमें दर्द उत्पन्न होने लगता है। इसे फिर से ठीक करने के लिए, घुटनों को नए जैसा बनाने के लिए आपको दोस्तों रोजाना 1 महीने तक इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिन में क्या करना है कि 2 अखरोट का सेवन करना है। घुटनों में दर्द खत्म करने के लिए, नेचुरल ग्रीस को फिर से पैदा करने के लिए दोस्तों ये अखरोट बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अखरोट के अंदर प्रोटीन, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन B6, कैल्शियम, मिनरल्स और कई तरह के ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों के घुटने का दर्द कैसा भी हो उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बाजार से ऐसे अखरोट लाने हैं जिसे आप घर पर तोड़कर उनकी गिरी निकालेंगे। मार्केट से आपको वो अखरोट नहीं लाने जो खुले हुए मिलते हैं, क्योंकि खुले पड़े हुए अखरोट में उसका नेचुरल खत्म होने लगता है और इसमें पाए जाने वाले सारे मिनरल्स सूख जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि घर पर अखरोट लाना है, उसे दोस्तों हम तोड़ेंगे और उसकी इस तरह से आपको अखरोट की गिरी निकाल लेनी है। रात को दोस्तों आप ये 2 अखरोट की गिरी लीजिए, इसे पानी में भिगो दीजिए और रात भर भिगोने के बाद सुबह दोस्तों आपको ये अखरोट की गिरी चबा चबा कर खानी है और इसके साथ आपको 1 कप दूध पीना है। दूध में दोस्तों आप चाहे तो मीठा करने के लिए उसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें चीनी नहीं मिलानी। चीनी दोस्तों जोड़ों घुटनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपके पहले से ही जोड़ों घुटनों में दर्द हो रहा है तो अगर आप चीनी का सेवन करेंगे तो ये समस्या आपकी बढ़ सकती है। इसलिए गुड़ वाले दूध के साथ आपको ये अखरोट की गिरी चबा चबा कर खानी है। दूसरा जो उपाय है दोस्तों आपको सिर्फ 1 महीने तक रेगुलर फॉलो करना है। बहुत ही आसान और कारगर उपाय है और उसके लिए आपको चाहिए होंगे हार सिंगार के पत्ते, यानी कि पारिजात के पत्ते। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इन पत्तों के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि ये इतने फायदेमंद है कि जोड़ों घुटनों के दर्द से लेकर अगर आपको गठिया की समस्या भी है उसे ये धीरे धीरे आपके जोड़ों में से ठीक करती है, जिससे जोड़ों में दर्द खत्म होता है और वो पहले जैसे होते हैं। आपको दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानिए। हार सिंगार के पत्ते आप दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 पत्ते लीजिए, रात को उसे पानी में भिगोइए। 1 गिलास हमने पानी लिया, उसमें 3 से 4 हार सिंगार के पत्ते डाले, रात भर भिगोने के बाद सुबह दोस्तों आप उस पानी को उबालिए, गर्म कीजिए और जब वो पानी आधा कप रह जाएगा तब आप उसमें से पत्तों को छान लीजिए और उस पानी को पी लीजिए। बिल्कुल सिप सिप करते हुए, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आपको पीना है और सुबह के समय आपको खाली पेट इसे लेना है। 1 महीने तक रेगुलर फॉलो करने से जितना भी आपके शरीर में वात की वजह से जोड़ों घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट में ग्रीस कम हो रही है, नसों में कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी बहुत महसूस होती है, यहाँ तक कि साइटिका जैसे दर्द में भी ये आपको छुटकारा दिलाएगा। इसी के साथ साथ आखिरी और लास्ट चीज जो मैं
मैं आपको बता देता हूँ उसको भी आपको फॉलो करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमें दोस्तों चाहिए होगा नारियल पानी। नारियल पानी दोस्तों बहुत ही कमाल का है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। और अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और फिर भी आप रोजाना नारियल पानी पीते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में भविष्य में आपको कभी भी जोड़ों घुटने से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि नारियल जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए दोस्तों किसी रामबाण से कम नहीं। जिन लोगों के घुटनों में चिकनाहट की कमी है, नारियल पानी लगातार पीने से उनके घुटनों में चिकनाहट बनी रहती है, ग्रीस कायम रहती है। और अगर किसी मौसम में दोस्तों नारियल पानी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि नारियल की जो गिरी होती है आप उसका सेवन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले, अगर आप सुबह 10 बजे के आसपास नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप नारियल पानी पी लीजिए। या फिर अगर आप चाहें तो दोपहर को भी 4 से 5 बजे के बीच जब हम चाय पीते हैं उस समय आप खाली पेट इसका सेवन कीजिए। और फिर देखिए आपके जोड़ों में कैसे चिकनाहट बरकरार रहेगी। घुटनों में अगर किसी तरह का दर्द है, वात रोग की समस्या है या शरीर में मिनरल्स की कमी है, वो भी ये पूरी करेगा। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में या तो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है। और ये दोनों चीजें दोस्तों हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती है, जिससे जोड़ों में भी दर्द होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आप दोस्तों बाजार से सफेद तिल ले आइए। इस तरह के ये सफेद तिल दोस्तों आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएंगे। ये दोस्तों इतने फायदेमंद होते हैं कि सिर्फ आपको 2 चम्मच ही लेने हैं। आप एक दिन में 2 चम्मच सफेद तिल को हल्का सा सेक लीजिए, यानी कि थोड़ा सा भून लें और फिर दूध के साथ इसे ले सकते हैं। ये रात भर भिगो कर रखने के बाद सुबह चबा चबा कर इसे खा सकते हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी है पूरी तरह से ठीक करेगा। और जिन लोगों को दोस्तों विटामिन डी की कमी है वो सुबह सुबह 7 से 8 बजे की धूप जो होती है वो जरूर लें। 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठे, जिसे हम सन बाथ कहते हैं, और फिर देखिए आपके शरीर में कैसे विटामिन डी की मात्रा बढ़ने लगेगी। जोड़ों घुटने से जुड़ा हुआ पुराना दर्द गायब होगा और घुटनों में ग्रीस फिर से कायम होगी। इस उपाय को दोस्तों आप महीने के लिए इस्तेमाल करें। कोई सा भी एक उपाय 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि खट्टी चीजों का इस्तेमाल कम कर दें। कुछ भी ऐसी चीजें जो खाने में बहुत खट्टी होती हैं वो मत लें, जिससे आपके जोड़ों घुटनों की तकलीफ और भी बढ़ेगी, जिससे दोस्तों आपका शरीर इस तकलीफ को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।